नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एम4 पर। और दोस्तों आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट को लेकर दोस्तों यहाँ पर अपडेट लेकर आए हैं। तो दोस्तों अपडेट बताने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या कहा है कि 60% छात्रों में प्रैक्टिकल नहीं हुए। इनका असेसमेंट में सबसे बड़ी परेशानी इनको आ रही है। सीबीएसई से पहले आरबीएसई का रिजल्ट संभव, यानी सीबीएसई से पहले दोस्तों आरबीएसई का रिजल्ट यहाँ पर आने का संभावना बन रही है। इस हफ्ते तक आएगी मार्किंग स्कीम, यानी दोस्तों किस मार्क के आधार पर यानी मार्किंग स्कीम क्या रहेगी वो दोस्तों इस हफ्ते तक आ जाएगी। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों बताते हैं आपको कि राजस्थान बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षाओं के असेसमेंट को लेकर बनाई गई कमेटी ने रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। सबसे बड़ी दिक्कत प्रैक्टिकल को लेकर सामने आई है। दरअसल बोर्ड के शेड्यूल के अनुसार स्कूलों में 1 से 15 अप्रैल तक प्रैक्टिकल होने थे। बोर्ड के मात्र 40% छात्रों का प्रैक्टिकल हो पाया है और 60% छात्रों का प्रैक्टिकल होने से पहले ही लॉकडाउन घोषित हो गया। एक विषय में अंक निर्धारण में लिखित परीक्षा के 56 नंबर, सत्रांक 14 और प्रैक्टिकल के नंबर 30 शामिल होते हैं। अब बोर्ड के पास 40% छात्रों के प्रैक्टिकल के नंबर हैं, लेकिन 60% छात्रों के नहीं। ऐसे में एक रूपता बनाने में दिक्कत आ रही है। अब से 60% छात्रों का प्रैक्टिकल भी संभव है। हालांकि यह तथ्य है कि 10वीं का परिणाम कक्षा 8, 9 व 10 व कक्षा 12वीं का असेसमेंट कक्षा 10, 11 व 12वीं के आधार पर किया जाएगा। हालांकि सरकार ने कक्षाओं के वेटेज को अभी तक गोपनीय ही रखा है। उधर कमेटी की ओर से जो फॉर्मूला तय किया गया है उस पर राज्य सरकार के निर्णय के बाद ही अंतिम मोहर लगेगी। अब देखिए दोस्तों, अब साथ असंतुष्ट छात्र को भी मिल सकता है मौका। सीबीएसई की तर्ज पर आरबीएसई में भी असेसमेंट से असंतुष्ट छात्रों को परीक्षा देने का अवसर मिल सकता है। हालांकि इस अवसर पर सभी अंतिम निर्णय होना भी बाकी है। 10वीं 12वीं दोनों की कक्षाओं में छात्रों को ऑफलाइन मोड में परीक्षा देने का मौका मिल सकता है। सीबीएसई की तुलना में स्टेट बोर्ड में स्कूल और छात्रों की संख्या कम। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सीबीएसई में स्टूडेंट की छात्र संख्या ज़्यादा है। आप दिखाते हैं दोस्तों, शिक्षा सत्र 2020-21 की 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए गठित कमेटी ने मीटिंग के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दिया। फाइनल निर्णय सरकार के स्तर पर होगा। असेसमेंट में सभी पहलुओं पर गौर किया गया है। दोस्तों जो आपकी कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई थी वो दोस्तों किसको सौंप दी गई है? सरकार को सौंप दी गई है। अब दोस्तों सरकार अपने स्तर पर रिजल्ट जारी करने वाला है। अब दूसरी अपडेट क्या थी दोस्तों, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दूसरी अपडेट भास्कर ब्रेकिंग की न्यूज़। आरबीएसई रिजल्ट के लिए गठित कमेटी के दो फॉर्मूले कौन कौन से दोस्तों? एक तो 40:30:30 या फिर 45:25:30 अंक वेटेज पर 10वीं और 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आप देखिए दोस्तों, इसको पूरी डिटेल आपको बताते हैं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की कक्षाओं का रिजल्ट कैसे तैयार होगा। इसके लिए बनाई गई कमेटी ने मंगलवार को रिपोर्ट सौंप दी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपी गई रिपोर्ट में दोनों बोर्ड कक्षाओं के लिए दो विकल्प सुझाए हैं। एक तो 40-30 का और 45-25-30 का फॉर्मूला है। यानी 10वीं बोर्ड के लिए 8वीं, 9वीं और 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए 10वीं और 11वीं और 12वीं बोर्ड के लिए इन दोनों में सब में से एक अंक वेटेज रहेगा। अंतिम फैसला शिक्षा मंत्री को करना है। सूत्रों के अनुसार बैठक में सीबीएसई के फॉर्मूले पर भी विचार किया गया। इसके बाद आरबीएसई के 10वीं और 12वीं के 21 लाख परीक्षार्थियों के रिजल्ट आने की राह आसान हो गई है। सीबीएसई की फॉर्मूले में 30:30:40 के विकल्प पर मोहर लगाई गई थी। कमेटी ने इसी को आधार बनाते हुए इसी का बोर्ड कक्षाओं के पिछली कक्षाओं के आधार पर रिजल्ट तैयार करने पर सहमति जताई है। बता दें कि पिछले हफ्ते गठित 12 सदस्यीय कमेटी ने से 7 दिन रिपोर्ट मांगी गई थी। अब देखिए दोस्तों, 10वीं बोर्ड का रिजल्ट किस आधार पर तैयार होगा। 40% अंक दोस्तों आपके 10वीं के मिलेंगे। 30% दोस्तों हम जो आपको जूम करके दिखा देते हैं कि ऐसे में रिजल्ट कैसे तैयार होगा। देखो, दोनों फॉर्मूले दोनों कक्षाओं पर लागू, पिछली 2 कक्षाओं के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। मान लीजिए 8वीं में 90% थे, 9वीं में 96% और 10वीं में इंटरनेशनल अंकों के आधार पर 90% अंक हैं। तो फॉर्मूला 1 40 का परसेंट 30%, 30%, यानी कि दोस्तों ऐसे में रिजल्ट 91.8% हो रहा है। फॉर्मूला 2 में भी दोस्तों रिजल्ट 91.5 हो रहा है। अब 12वीं का भी दोस्तों सेम है।
तो यानी कि दोस्तों प्राइवेट परीक्षार्थियों को आपत्ति हो तो परीक्षा का विकल्प। बैठक में 40 से 45 हज़ार प्राइवेट परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का या विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार करने पर भी मंथन हुआ। दोस्तों ये न्यूज़ आपके काम की नहीं है। इधर दिखा देते हैं दोस्तों, अदर 20 लाख स्टूडेंट को राहत। CBSE और CISCE द्वारा 12वीं के नतीजों के लिए सुझाव गए फॉर्मूले कोर्ट ने स्वीकार कर लिए गए हैं। साथ ही 12वीं की परीक्षा रद्द करने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज कर दी। जस्टिस AM खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने मंगलवार को कहा है कि मामले में अब कोई आदेश देने से अनिश्चितता बढ़ेगी, इससे बच्चों की मनोदशा पर बुरा असर पड़ेगा। इस दौरान UGC ने कहा है कि सभी कॉलेजों के लिए आदेश जारी करें और 12वीं परीक्षा के सभी बोर्ड के नतीजे आने के बाद दाखिला प्रारंभ प्रक्रिया शुरू करें। अब देखिए दोस्तों, ये थी आपकी आज की न्यूज़। दोस्तों ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको नई अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।